निश्चित रूप से अपने तरीके से चलना चाह रही है। पहली चीज तो कि कांग्रेस अभी महागठबंधन में है या नहीं है, ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि जो वाई इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसमें कुशेश्वर स्थान सीट के लिए कांग्रेस बहुत कोशिश की। आरजेडी ने कहा कि नहीं, हम दोनों सीट पर खुद लड़ेंगे। जो पिछली बार जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस सीटें मांगते रही और आरजेडी ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है आप लड़िए, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। हाँ, वाम का साथ उनको मिल रहा था। हालांकि कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब हो गई। इस बार भी जो आरजेडी के तरफ से जो बयान आते हैं, वो बयान ये आते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरी बात हो गई है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व से आरजेडी की बात हो गई तो फिर स्थानीय नेतृत्व का कुछ कहने का कोई मतलब औचित्य नहीं रह जाता है। बिल्कुल रह गया वाम दलों का। अब वाम दलों का जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कौन सी बातें हुई थी, ये तो परवेज जी बताएंगे और शक्ति जी बताएंगे। लेकिन हाँ, एक दबाव की कोशिश वाम दल इस बार जरूर कर रही थी। मैंने तो देखा था कि वाम दल बजाते उम्मीदवार भी चयन कर लिए थे कि अगर विधान परिषद का एक सीट हमारे हिस्से में होगी तो हमारे उम्मीदवार कौन होंगे, और उसके बाद आरजेडी तीनों सीट का अनाउंसमेंट कर देती है। तो एक चीज जो अजीत शर्मा बोल रहे थे कि इनके पास 2 के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन एक के लिए इनके पास सरप्लस मात्र 14 है। 17 विधायकों की जरूरत इनको पड़ेगी। अगर वाम दल भी, अगर इनके 16 का भी समर्थन मिलता है, तब भी एक विधायक की जरूरत इनको पड़ेगी। तो वैसी स्थिति में आरजेडी इस तरह से कि हम इस आंकड़े को जुटा लेंगे या वाम दल और कांग्रेस का हमको समर्थन मिल जाएगा, शायद इतना कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही आरजेडी अपना तीनों सीट का अनाउंसमेंट की होगी। रह गई बात कि वाम दल यहां पर आकर के ठहर गई है। ठीक है, अगर उन्होंने तय ही कर लिया, लेकिन एक सर्वसम्मति से तय होती, हम लोगों के साथ एक बैठक हो जाती, तो ये बात है, ये थोड़ा मेटरलाइज हो जाएगा। राजनीति में ऐसी कोई चीजें नहीं चलती है। लेकिन तेजस्वी जी को मजबूती करने से ज्यादा है कि पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तेजस्वी इनके चेहरे हैं, कल तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में इतना बढ़िया परफॉर्म किए हैं, तो क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है पार्टी के हित में, वो क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अगर महागठबंधन में दरार पड़ती है, जिस तरह से शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका बयान मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर 19 सीटें हमारे पास है, 16 सीटें इनके पास है, वाम दलों के पास है, तो हम लोग एक उम्मीदवार तय कर लेंगे और फिर परिणाम कुछ और होगा। तो अगर महागठबंधन में थोड़ी दरार आती है, कमजोरी आती है, तो इसका डिस्क्रेडिट भी उनको मिलेगा कि वो अपने गठबंधन के लोगों को साथ ले चलने में कामयाब नहीं रहे। तो जो नेतृत्व करता है व्यक्ति, उसके पक्ष में दोनों चीजें होती हैं। बेहतर करते हैं तो ताज भी पहनाया जाता है, बिल्कुल, और अगर कुछ गलत होगा तो वो दाग भी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। हमारे साथ अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी। आरजेडी फुल कॉन्फिडेंस में है तीसरी सीट को लेकर, तो क्या नंबर करीब करीब बराबर ही है, एक ऊपर नीचे है? क्या बीजेपी के पास भी वो कॉन्फिडेंस है कि 2 तो आपके पास नंबर है, तीसरे सीट के लिए भी आप जाएं? नहीं, देखिए, बीजेपी पूरा कॉन्फिडेंट है। हमारा नेतृत्व इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और इसमें जो उचित निर्णय होगा और जिस प्रकार से हमारे पास संख्या बल होगा, उस प्रकार से हम सीटें लेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि जिस महागठबंधन की बार बार चर्चा हो रही है, वो महागठबंधन कहाँ महागठबंधन है? लगातार जहां नियत की कमी है, जहां नीतियों की कमी है, परिवार के अंदर जो निर्णय होता है वही सर्वोपरि होता है, जहां लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है, जहां परिवार तंत्र बिल्कुल हावी है, जिस समाजवाद के नाम पर चलने वाले लोग, जिन लोगों ने शक्ति सिंह जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शक्ति सिंह जी, आप भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जी अखिलेश जी बोलिए। जहां परिवार समाजवाद के कब्र पर परिवारवाद की बात की फसल लहलहा रही है, और वैसे लोग आज जिस प्रकार से अपने गठबंधन के साथियों के साथ लगातार अपने पार्टिसिपेशन की चर्चा कर रहे लोगों ने दगाबाजी करने का काम किया है, कई दोनों एक ही है। कांग्रेस भी यही की है के बाद जिस तरह से उन्होंने एलिमिनेट किया है दलों को,
कई ऐसे जो इनके नहीं, जो आप सहनी जी थे एक बात बताइए उसकी ना पार्टी शक्ति को जी, एलिमिनेट कर दिया आपने इन्होंने। कांग्रेस ये हमको के साथ बताएंगे, जो ये उपचुनाव हमको में महागठबंधन का आपने कैसे जो चलेगा, कांग्रेस का इनको ये दाल नहीं कम्युनिस्टों गलनी है। को आज पूरी कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन आपके साथ है, अल्टीमेटली लेकिन देखिएगा इसी कम्युनिस्ट इंटैक्ट पार्टी को रहेगी। जिस प्रकार ये से बहम में 90 मत के जिए, बाद कुछ आदरणीय मिलना लालू उलना प्रसाद नहीं है। यादव जी ने ये घा करके 90 बचाने का काम किया, लालू कम्युनिस्ट प्रसाद जी पार्टी ने का 90 के अस्तित्व बाद जो समाप्त कर दिया। सामाजिक और क्रांतियां हमारे की है वामपंथी इस भाई बात यहाँ के बैठे गवाह हुए हैं हैं। कि क्या आज उन्हें याद नहीं आज है? जो भी देख याद रहे नहीं हैं है वो भारतीय दिन जनता कि पार्टी से कांग्रेस लेकर पार्टी के अन्य को पार्टियों सीटों में का ये लालच लालू दिया प्रसाद था जी का ही और देन उन है, कम्युनिस्टों को सामाजिक इन लोगों ने क्रांति का ही खाकर परिणति पचा है। दिया था। तो कहाँ थे ये लोग, कहाँ मिल रहा था, कहाँ थे इन लोग का जगह मिल रहा था, कहाँ थे? पार्टी को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी महारत हासिल की है, किन-किन लोगों को एलिमिनेट कर रही है बताने की जरूरत है। अहंकार के अधीन होकर के इतनी बड़ी निर्णय, जो निर्णय कोलिनेशन गवर्नमेंट में 370 से लेकर कई 3 तलाकों पर अलग राय रखने वाली पार्टियां आज 303 के आगे नतमस्तक हो चुकी है, वो हमको नसीहत दे रहे गठबंधन का। अरे गठबंधन हमारी पूरी तरह से आंतरिक लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की छूट होती है, लेकिन गठबंधन में दरार का सवाल पैदा नहीं होता। ये बहम में जी रहा है, अरे बहम में मत जिए, भरम में मत रहिए, 2024 का इंतजार करिए, ताली पार होइएगा आप लोग, सारे इंतजामात देश भर के लोग आपको करेंगे ताली पार करने के। चलिए, इसलिए बहम में मत दीजिए। अखिलेश सिंह जी और शक्ति सिंह जी धार्मिक उन्मादी चले गए, भाषाई आतंकी चले गए, आप कहाँ हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? बहम में मत दीजिए, आपका भी वो दिन अब लद रहा है। भाषाई आतंक से लोग, महंगाई है, लाचारी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये सवाल देश के सामने है। धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक देश को कमजोर कर रहा है। चलिए अखिलेश सिंह जी, वक्त कम है, थोड़ा जवाब हम ले लेते हैं, चूंकि हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे, उन्होंने एक सवाल उठाया। कुंतल कृष्ण, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या वाकई गठबंधन है, महागठबंधन है या खत्म हो गया है? क्योंकि विधानसभा उपचुनाव हो या विधान परिषद हो, उसमें आरजेडी आपको पूछती तो है नहीं, आपकी पार्टी को। शक्ति सिंह जी, हो गया, ठीक है, आप बता रहे नसीहत दे रहे हैं जी। कुंतल कृष्ण, बड़ा संक्षेप में। मैंने मेरा एक ऑब्जेक्शन है, आप एक बात समझिए कि मुझे कांग्रेस को तो नहीं पता है कि कांग्रेस किसी महागठबंधन में है। पिछला लोकसभा, पिछली विधानसभा जो जनता नहीं देगी अब सर 24 में, बोचहा के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस अपना लड़ाया। भाई ये तस्वीर साफ होना चाहिए, कांग्रेस के लिए कर रहा है, जिनके लिए कर रहा है, ये राष्ट्रीय जनता दल को तस्वीर साफ करना चाहिए। ये अरविंद जी जल्दी बीजेपी का रास्ता पकड़ने वाले हैं। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ जी। देखिए, अगर बिहार में बीजेपी का रास्ता पकड़ लीजिए, नहीं तो वहां पर लालू जी कर रही है आरजेडी, हमारी हमारी पुरानी साथी रही है बहुत दिनों तक। शक्ति यादव जी, अखिलेश जी, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया दूसरे की बात भी सुने। जी बोलिए। नहीं, उनको अलीम जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। अगर आरजेडी किसी महागठबंधन की परिकल्पना कर रही है, अगर अरे भाई अखिलेश जी, वक्त बहुत कम है, थोड़ा सुन लीजिए। कुंतल कृष्ण जी, बोलिए। अलीम जी, म्यूट टाइप का कुछ सिस्टम करे, वरना वो चुप नहीं होंगे। ठीक है अखिलेश जी, चलिए। कुंतल कृष्ण जी बोलिए। अलीम जी, अगर राजद किसी विपक्षी एकता की बात कर रही है, बिहार में किसी महागठबंधन की बात कर रही है, राजद के साथ काफी दिनों का हमारा साथ रहा है। सीधा बताइए कुंतल कृष्ण जी, महागठबंधन है या नहीं? राजनीतिक साथ तो फिर राजद को, भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि अभी तक तो कहां महागठबंधन है। और अगर राजद महागठबंधन की बात करती है तो राजद स्थानीय, चूंकि चुनाव बिहार में बिहार की कांग्रेस और राजद को लड़ना है, तो राजद इन चीजों पे क्लियरिटी रखे। इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई है। अगर केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई है तो मैं स्थानीय नेतृत्व का स्थानीय इकाई के प्रवक्ता की तरह यहां नहीं कह रहा होता कि राजद के कैंडिडेट हैं। चलिए, यानी कि शक्ति सिंह यादव जी, कोई बातचीत नहीं होती है, स्थानीय नेतृत्व इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। जी अखिलेश जी, 10 सेकंड का वक्त दीजिए।
अखिलेश जी बोलिए बोलिए। इस संदर्भ में हम लोगों ने जी वाम दलों के साथ बैठक की थी, इस फैसले को हमने कम्युनिकेट कर दिया है कुंतल भाई ने कह दिया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई डार्क में रखे, हाँ ये बात सही है कि मांग करने का अधिकार है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने दिया नहीं है। हम लोग बंधन धर्म को इतनी मजबूती से निभाया है। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है लेकिन चर्चा बड़ी है। कुल मिलाकर जो चर्चा हमने की उसके हिसाब से यही लगता है कि आरजेडी चलना तो चाहती है लेकिन अपने हिसाब से चलना चाहती है। सहयोगी क्या कहते हैं, सहयोगी क्या नहीं कहते, सहयोगियों से क्या वादा किया गया था, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या महागठबंधन जो बनाया गया था वो वाकई है, और कब तक आखिर तेजस्वी को मान देने के चक्कर में साथियों को परेशान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।